हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, जनवरी की 10 तारीख हो गई है और ऐसे में मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं और अडेनियम को इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी वगैरह में तो काफ़ी बारिशें होने लगी हैं और वहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ दिल्ली में भी काफ़ी बादल वगैरह मंडला रहे हैं और किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में अडेनियम की बहुत ज़्यादा सेफ्टी करनी पड़ेगी और जब जाके हमारे अडेनियम बच पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवाएं बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं और रात को तो टेम्परेचर और ज़्यादा गिर जाता है, 12-13 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। तो ऐसे में अडेनियम की ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर ऐसे में आपने अपने अडेनियम को बचा लिया तो फिर आपका अडेनियम जो है वो नहीं मरेगा। यही वो वक्त होता है जिसमें अडेनियम ज़्यादातर लोगों के ख़राब हो जाते हैं। और हमारे भी पहले जब तजुर्बा नहीं था हमको, तो हमारे भी काफ़ी अडेनियम इस पीरियड में मर जाते थे। हम इनको सूखा हुआ देखते थे और इसमें हल्का फुल्का पानी दे दिया करते थे, लेकिन जनवरी में पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं और सारे ये शिलिंग भी हो रहे हैं, इनकी ये मिट्टी भी साइटों से चटक गई है। ये देखिए साइटों से ये मिट्टी देख रही है आप, ये सारी चटकी पड़ी हुई इधर से, तो बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। लेकिन इनको पानी की ज़रूरत ही नहीं है, बेहतरीन किस्म के चल रहे हैं ये। और जिन अडेनियम में सीड पोट आ रहे हैं तो उनकी भी आप केयर करें, क्योंकि उनको रात को आप अंदर रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लोग सीड को रोकना चाहते हैं और जो लोग नहीं, जिनको सीड नहीं चाहिए है, उनके लिए कोई बात नहीं है, वो आप उनको ऐसे रखा रहने दें। लेकिन जिन लोगों को अगर सीड चाहिए हैं तो वो रात को शेड के अंदर रख दें और दिन को धूप में रख दें, तो उनके सीड जो हैं वो नेचुरल हो जाएंगे और ये जाके मार्च अप्रैल में जाके ये पकते हैं जाके, और उसी पीरियड में इनको फिर ग्रो किया जाता है। सीड पोट जो है वो ज़्यादातर सर्दियों के जो सीड पोट है वो लगभग 5-6 महीने ले लेते हैं, बहुत दिन लगते हैं इनमें पकने में, क्योंकि ये अभी तो ऐसे ही रहेंगे ये, और जैसे ही ये गर्मी शुरू होगी तब ये नेचुरल होना शुरू होंगे और तभी ये थोड़े और बड़े होंगे और सीड भी जब भी पकता है इनका, तो उसी पीरियड में आप इनको ग्रो भी कर सकते हैं। क्योंकि अडेनियम सीड ज़्यादा दिन रखे नहीं जाते हैं, ज़्यादा आप 20 दिन आप रख लें इसको। 20 दिन से ज़्यादा आप अगर रखेंगे तो फिर ये ग्रो नहीं करते हैं। ये देखिए, वैसे तो ऐसे मौसम में भी देखिए फ्लावरिंग किसी प्लांट में हो रही है। ये देखिए कुछ अडेनियम में बर्ड्स वगैरह भी आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमने इस पर राख छिड़क दी थी तो राख से ये सेफ हो गए हैं और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और फ्लावरिंग वगैरह भी अभी हो रही है। लेकिन ये सिर्फ जो अगर आप खली डाल देंगे तब अडेनियम जो है थोड़ा रुक जाता है, और वरना सब डोरमेंसी में चले जाते हैं। और एक काम बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि आप इस टाइम पे तो पानी देने कोई मतलब नहीं इसका है। जब भी आप फरवरी के महीने में थोड़ा टेम्परेचर 20-22 डिग्री का टेम्परेचर हो तब आप इसमें पानी दें, और वो भी हल्का फुल्का पानी दें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी दें, और उसमें भी फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। बगैर फंगिसाइड डाले जब पहला पानी आप देंगे तो उसमें फंगस पाउडर जो है वो डालना ज़रूरी है। फंगस पाउडर के बगैर आप पहला पानी बिल्कुल ना दें इसको। और जब तक टेम्परेचर लगभग 25 से ऊपर ना निकल जाए तब तक इसको भर के पानी ना दें, यानी हल्का पानी दे दीजिए इसको, थोड़ा सा बस रूट तक हल्का सा पहुंच जाए, सिर्फ सॉइल जो आपकी है वो मॉइस्चर हो जाए हल्का सा। और जब वो टेम्परेचर 25 से ऊपर पहुंचे तब जाके इसके अंदर आप भर के पानी दे सकते हैं और खाद वगैरह भी दे सकते हैं। खादों के लिए जो आपका हम बता रहे हैं आपको कि जो DAP है वो भी दे सकते हैं आप, और NPK 90-90-90 वो डाल सकते हैं, और प्लस ह्यूमिक एसिड अगर आप शुरू में डाल देते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से जल्दी होने लगेगी। अडेनियम को जितना ह्यूमिक एसिड सूट करता है इतनी शायद ही कोई खाद सूट करती होगी,
क्योंकि इसको बुशी बनाने के लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। वो बहुत ही घना कर देता है एडेनियम को, उसमें ब्रांचें बहुत निकाल देता है। वो इतना फुटाव लेगा कि एडेनियम आपका घना हो जाएगा खूब, और जितना घना एडेनियम होगा उतना ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। और जो लोग खाद देना चाहते हैं यानी काउडन या गोबर की खाद, तो वो उसके लिए गोबर की खाद में आप बोन मील मिला लें और नीम की खली और थोड़े से दाने DAP के, वो मिलाकर भी आप थोड़े थोड़े गमलों को आप 2-2, 3-3 इंच खाली करके और उसके अंदर भर के और फिर लगा दें उसको। तो ये फरवरी के महीने में अगर जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किए हैं और जो लोग रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो जिनके पुराने एडेनियम हैं, जैसे कि आपका इस साइज़ के एडेनियम है, तो इस साइज़ के एडेनियम को आप इस टाइम पे निकाल सकते हैं और निकाल के हवा में लटका भी सकते हैं। और हवा में लटकाने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, क्योंकि एक तो जब ये लगाया जाता है पोट में तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करता है, और जो है वो इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका पानी जो है वो शिलिंग हो जाता है, और पानी शिलिंग होने की वजह से जो ये शॉर्ट में चला जाता है, और शॉर्ट में जाके जब दोबारा सर्वाइव करता है तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, और इसका कॉर्डेज भी काफ़ी मोटा हो जाता है। तो जिस तरीके से मैंने देखो ये यहाँ लटकाए हुए हैं कुछ, और 2 एडेनियम मैंने यहाँ लटका दिया है, और ये इनको असल में लगे हुए लगभग 3 साल हो गए थे, और रूट बॉन्ड हो गए थे। ये काफ़ी रूट इनके बॉन्ड हो गए थे, इस वजह से इनको निकालना बहुत ज़रूरी था, और 3 साल से मैंने इनकी रिपोर्टिंग नहीं करी थी, इस वजह से इनका निकालना ज़रूरी था। तो ये 2 एडेनियम मैंने लटका दिए हैं, और ये हम ऐसे लटके रहेंगे लगभग फरवरी तक, और फरवरी में ही इनको हम रिपोर्ट करेंगे। और इनको कुछ नहीं होता है, ये हवा से अपने रूट में मॉइस्चर मिल जाता है इनको, और उससे ये जीते रहते हैं। देखो अभी तक तो शिलिंग भी नहीं हुए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं इनको लटके हुए, और अभी तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, और इसके लीव्स वगैरह भी बिल्कुल सही हैं, अभी जैसे थे वैसे ही हैं। तो इनको कुछ नहीं होता है, ये आप इनको लटका दिए, थोड़ा सा शॉर्ट दिया जाता है इनको, और उससे क्या होता है कि ये ग्रोथ भी अच्छी करते हैं, और उनकी फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ये 2 एडेनियम जो है हमने नवंबर में रिपोर्ट किए थे, लगभग 1.5 महीना हुआ होगा इनको, क्योंकि इसका तो बिल्ली ने गमला गिरा दिया था तो टूट गया था, इस वजह से इसको हमने रिपोर्ट करना पड़ा। ये हमारा मदर प्लांट था बहुत पुराना, और ये कम से कम 20 साल पुराना प्लांट है, काफ़ी मोटा इसका कॉर्डेज है, और बड़े से पॉट में हमने लगाया हुआ है इसको, और इसमें 10 किस्म की ग्राफ्टिंग करी हुई, 10 कलर की। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जिस टाइम पे ये खिलता है। और दूसरा ये प्लांट जो है, ये इसका पॉट टूट गया था, और ये भी रूट बॉन्ड हो गया था, इसके बड़े नीचे से मोटे मोटे रूट हो गए थे, उसने गमले को ही तोड़ दिया। उस वजह से फिर हमने इनको 2 प्लांटों को ये उसी पीरियड में रिपोर्ट कर दिया था। तो इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तो अभी ताज़े ही रिपोर्ट हुए हैं, और वैसे तो जो फुटाव ने ले लिया है इनके, हमने प्रूनिंग वगैरह भी कर दी थी, फुटाव शुरू हो गया है इनके अंदर। लेकिन अब सर्दी की वजह से जो है वो ग्रोथ कम हो गई है, यानी ग्रोथ तो कर ही नहीं रहा एडेनियम इस टाइम पे, लेकिन जो फुटाव लिया था वो भी रुक गया है बिल्कुल। और कुछ एडेनियम हमने अभी रिपोर्ट और करने हैं, वो जैसे कि ये एक एडेनियम है, ये देखिए एक ये एडेनियम है, इसको रिपोर्ट करना है, ये छोटे पॉट में लगा हुआ है, और एक वो जो टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, ये भी रिपोर्ट करना है। इस तरीके के एक ये है, ये वाला एडेनियम, ये भी छोटे पॉट में है। जो छोटे छोटे पॉटों में लगे हुए हैं इनको हम दोबारा अब रिपोर्ट करेंगे। तो इनको हम मुश्किल से 2-3 दिन पहले ही निकालेंगे, और 2-3 दिन के लिए इनको भी सुखाएंगे, क्योंकि ये छोटे प्लांट हैं, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, इनको ज़्यादा 3 साल के हुए हैं ये, तो इस वजह से इनको कम दिन सुखाएंगे और कम दिन में ही इनको रिपोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।